महाप्रभु श्री हरिवंश चंचू महाराज की महती कृपा से इस पावन सेवक वाणी का चिंतन आप और हम श्री सेवक जी महाराज के परम सानिध्य में बैठकर ही कर रहे हैं। कल श्री सेवक जी महाराज ने इस बात का प्रसाद दिया कि रसिकों के पास किस प्रकार जाया जाता है। श्रद्धा को रखकर और विश्वास को रखकर विचार करो, ये मनुष्य का जन्म हमें मिला है, इसके पीछे मूल में कोई भोग विलासता नहीं है। इसके पीछे क्या है? भगवान को पाने की इच्छा जागृत करना और साधन करते हुए प्रभु को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जीवन का उत्कृष्ट साधन है। कहते सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथनि गावा। ये जो मनुष्य का जो तन है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्ग के भीतर ऐश्वर्य के सब साधन हैं, सब साधन, परंतु अगर कोई कहे कि स्वर्ग के बीच में सत्संग मिलता है तो वो नहीं मिलता। सत्संग तो केवल इसी धरती के भीतर ही विद्यमान है। जब प्रभु श्री राम जी ने कबीरदास जी के लिए अपने जनों को भेजा, पार्षद आए, तो कहते उस समय राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। तो किसी ने पूछा कि अब तो आप प्रभु से मिलने जा रहे हो, अब काय के लिए रोते हो? तो राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। तो कबीरदास ने कहा, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। सत्संग हृदय को शीतलता प्रदान करता है। सत्संग मिलने की जो तीव्र अभिलाषा है उसको जागृत करता है। इस सेवक वाणी का सत्संग आप और हम कर रहे हैं। 5 प्रश्नों का यहां पे श्री सेवक जी महाराज उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न कहा, कौन धर्म हरिवंश को? फिर कहा, कौन सुरीति? फिर कहा, कौन आचरण? फिर कहा, कौन सुकृत जी ही पावे शरण? और अंतिम प्रश्न कहा, क्यों हरिवंश कृपा करे? जब साधक को इन 5 प्रश्नों के उत्तर किसी रसिक के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, फिर उसके लिए ये मार्ग में चलना कोई कठिन नहीं रहता। कल हमने चर्चा का प्रारंभ किया प्रथम प्रश्न से, कौन धर्म हरिवंश को? और इस धर्म की चर्चा करते हुए इस बात की भी चर्चा करी कि धर्म को समझने से पहले हित को समझना अतिशय मूल है उसका। क्योंकि जब तक हित को समझ नहीं पाओगे, हित का अर्थ समझ नहीं पाओगे, तब तक इसके धर्म को कैसे धारण करोगे? क्योंकि कहत सुनत दशा हृदय नहीं आती। कहने सुनने से कोई चीज को आप हृदयंगम नहीं कर सकते। धारण आप तभी कर सकते हो जब आप उस भाव को वस्तुतः समझोगे। तो महाप्रभु ने भी बताया कि मेरा धर्म क्या है। तो कल इसकी ही चर्चा हमने करी कि जब महाप्रभु ने स्फुटक वाणी के अंदर अपना धर्म प्रकट किया, तो महाप्रभु ने कहा, सबसो हित, निष्काम मति और वृंदावन विश्राम। ये महाप्रभु का धर्म है, सबके प्रति हित का भाव रखना, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ही जीव ही क्यों ना हो।
आपका भाव उसके प्रति कैसा होना चाहिए? प्रेम का भाव होना चाहिए, हित का भाव होना चाहिए। ये महाप्रभु की परिपाटी सिखाती है। और कल दूसरी बात श्री आचार्य चरण ने कही कि तन ही राख सत्संग में। ये महाप्रभु का क्या है? ये महाप्रभु का धर्म है। एक साधक सदा सत्संग के मध्य में उस सत्संग की बाट को जोता रहे। ये साधक का एक परम कर्तव्य कहा गया। तन ही राख सत्संग में मनहु प्रेम रस भेव, और सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। यहां तक की चर्चा कल श्री सेवक जी महाराज की कृपा से हमने करी। इसके आगे महाप्रभु का धर्म है क्या? कहते कि जब श्री नावादास जी महाराज, एक बार की बात है कि जब नावादास जी महाराज के गुरु श्री अग्राचार्य जी महाराज ने जब नावादास जी महाराज को आज्ञा प्रदान करी कि आप भक्तों का चरित्र लिखो, तो नावादास जी महाराज ने कहा कि प्रभु का चरित्र तो लिखा जा सकता है, किंतु भक्त का चरित्र नहीं लिखा जा सकता। भक्त किस भाव भावना में है, वो किस प्रकार अपने प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाता है, मैं ये नहीं देख सकता, इसे नहीं समझ सकता। तो अग्राचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे, वो भक्त ही आपके हृदय में प्रकट होकर अपनी भाव को प्रस्तुत कर देगा, अपने भाव को प्रकट कर देगा। अनेक भक्तों के चरित्र लिखे, प्रारंभ किया 24 अवतारों से, और अनेक भक्तों के चरित्र श्री नावादास जी महाराज ने अपनी भक्तमाल के भीतर लिखे। आप सबने भक्तमाल का पाठन किया होगा। पर कहते हैं कि जब ब्रज के भाव में श्री नावादास जी महाराज ने प्रवेश किया, तो ब्रज के जो सबसे पहला भाव था वो था रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज का। अब करने लगे महाप्रभु का चिंतन, महाप्रभु का स्मरण, किंतु महाप्रभु का आगमन श्री नावादास जी महाराज के चित्त में नहीं हुआ। व्याकुल हो गए कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मैं जिसका स्मरण करूंगा वही संत मेरे हृदय के अंदर आके अपनी भाव भावना अब प्रकट कर देगा, किंतु जब मैं हरिवंश महाप्रभु के भाव को प्रकट करता हूं वो मेरे हृदय के अंदर नहीं आते। छटपटाते हुए अपने गुरुदेव से अग्राचार्य जी महाराज के पास गए, और अग्राचार्य जी महाराज के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से मैं जिस जिस संत का स्मरण करता गया, वो संत मेरे हृदय के भीतर बैठ के अपनी भाव भावना की तरंगों से मुझे प्रकट करता रहा, किंतु हरिवंश महाप्रभु जो ब्रज के संत हैं वो मेरे हृदय के भीतर नहीं आते। तो अग्राचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो, ये ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोई संत नहीं है, ये कोई वैष्णव नहीं है, ये श्री जी की निज सहचरी है। और बिन श्री जी की कृपा से, बिन श्री जी की आज्ञा से सहचरी कभी कोई कार्य नहीं करती। तो सहचरी को सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले आज्ञा की आवश्यकता होती। किसकी आज्ञा? प्रिया प्रियतम की आज्ञा की आवश्यकता होती। तो कहा कि वो ऐसे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? बोले सबसे पहले से प्यारी जी का स्मरण करो। और कहते हैं कि जब श्री अग्राचार्य जी महाराज ने श्री प्रिया जी का स्मरण किया, उस समय नावादास जी महाराज ने भी जब किया स्मरण, फिर उसके बाद श्री प्रिया जी की कृपा से आचार्य चरण हृदय के भीतर आए। और जैसे ही हृदय के भीतर आए, उसी समय ही जो स्फुरण हुआ हरिवंश धर्म का, जो स्फुरण हुआ हरिवंश धर्म का, वो क्या हुआ? अच्छा, आप सभी इतने समय हो गया सत्संग सुनते हुए, अच्छा आप मुझे बताओ, आचार्य चरण के भक्तमाल का छप्पे का पहला ही पंक्ति क्या है? आचार्य चरण के इस छप्पे की पहली पंक्ति क्या है? आप मुझे बताइए। कितना समय हो गया आपको सत्संग को श्रवण करते हुए, साधन को करते हुए? आप मुझे बताइए, महाप्रभु की पहली पंक्ति क्या थी जो नावादास जी महाराज ने महाप्रभु के लिए लिखी? वो धर्म है हरिवंश का। बताइए, 100 जन बैठे हैं अभी यहाँ पे, कोई एक व्यक्ति जो है
उस पंक्ति, और मैंने अनेकों बार सत्संग में वो पंक्ति का स्मरण किया है। कोई एक भी नहीं है क्या? नहीं। नावादास जी महाराज ने किस बात को करके श्री महाप्रभु को प्रकट किया? ये मूल धर्म है इस संप्रदाय का भी और श्री महाप्रभु का भी। बताओ। महाप्रभु के बारे में सबसे पहली बात कही, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। ये महाप्रभु के पहले में बात की गई। हमारे इस संप्रदाय का मूल धर्म क्या है? श्री राधा पद चरण के भ्रमर हुए रहिए। श्री राधा पद चरण के भ्रमर हुए रहिए। आपका मन रूपी भंवर सदा श्री प्रियाजू के चरणों के चहुओं ओर ही भटकता। ये मूल धर्म है। श्री जी के चरण, हमारी उपासना का जो प्रारंभ है ना, और उपासना का जो मूल स्वरूप है वो श्री जी के चरण है। आपको ज्ञात होगा, आप चतुरासी जी में जब 11वां नंबर दोहा पढ़ते हो, चली हैं राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, उस पंक्ति में अंतिम पंक्ति में जब महाप्रभु श्री नरवाहन जी को आज्ञा प्रदान करते कि नरवाहन देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है, उस समय महाप्रभु क्या कहते? नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, नख शिख सौंदर्य आनंद दुख निकंदनी। महाप्रभु ने जब आज्ञा प्रदान करी, उस समय महाप्रभु ने भी कहा कि दर्शन की विधा क्या है, कहां से दर्शनों का प्रारंभ करना है? तो कहा नख शिख सौंदर्य, चरणों से रूप की परिक्रमा को करना प्रारंभ करना है। अर्थात महाप्रभु के चरणों की प्रधानता इस संप्रदाय में विशेष तौर पर कही गई, और यही महाप्रभु का धर्म भी है। तभी तो श्री नावादास जी महाराज ने कहा राधा चरण प्रधान। महाप्रभु कौन है? श्री राधा चरण प्रधान है। हृदय अति सुदृढ़ उपासी, दृढ़ता के साथ नहीं महाप्रभु ने भजा, तो कैसे? बोले सुदृढ़ता के साथ भजा। ये तो हो गया महाप्रभु का प्रथम धर्म, जो प्रत्येक धर्मी मर्मी को आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। क्या? श्री जी के चरणों का सतत स्मरण। आप कहते हो ना कि जब हम बैठते हैं अपनी सेवा में, पूजा में, ध्यान में, किसका स्मरण करें? क्या राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करें या महाप्रभु का स्मरण करें? हाँ, इनका तो करना ही है, पर श्री जी का चरणों का स्मरण करें। मन को सदा श्री जी के, तभी तो कहा श्री राधे पद चरण के भ्रमर हुए रहिए। भ्रमर होके चकोरवत, जैसे चंदा चकोर चंदा के दर्शन करता है, बोले इसी प्रकार ही मन एक हेतोपासक का सदा श्री जी के चरणों का स्मरण करता रहे। ये गोरे चरण हमारे सर्वस्व हो जाए। ये है महाप्रभु का एक धर्म। महाप्रभु का ये धर्म है, श्री प्रियाजू के चरणों का अतिशय कैंकर्य। चरणों की कृपा से ही आपको कैंकर्य, आपको सहचरी दल में प्रवेश मिलेगा। चरणों की कृपा से। राधा चरण प्रदान। दूसरा कहा गया, इसलिए महाप्रभु कहते जागृत स्वपन सुषुप्तिषु स्फुरुतु में राधा पदाम्बज छटा। देखो क्या कहा महाप्रभु ने? महाप्रभु ने कहा जागृत अर्थात जागते स्थिति में, जागृत स्वपन अर्थात सोते हुए भी, स्फुरितु, स्फुरितु वाली वो स्थिति होती है जब ना कोई जागता है ना कोई सोता है, अर्थात जागे और सोने के बीच की जो स्थिति है, स्फुरण की स्थिति। महाप्रभु कहते जागृत स्वपन सुषुप्तिषु स्फुरुतु में राधा पदाम्बज छटा। मेरे हृदय में श्री प्यारी जी के पदाम्बज अर्थात पद अर्थात श्री चरणों की छटा सदा झलंकृत रहे। वैकुंठे नरकेत्वा मम गति नार्यंस्तु राधाम विना। इस चरणों की अभिलाषा में तो मैं वैकुंठ का भी त्याग कर दूं। वैकुंठे नरकेत्वा मम गति नार्यंस्तु राधाम विना। राधा केली कथा बुद्धि महाविंची विरम दोलितम। तम
कालिंदी कुट कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालंद मनो विदंतु। श्री जी के चरणों का किंकर, ये धर्म है हरिवंश का। फिर कहा गया अच्छा और क्या धर्म है? तो नावादास जी महाराज इसका उत्तर अगली पंक्ति के अंदर देते। बताओ अगली पंक्ति क्या है? इसमें ही एक पंक्ति है, वो भी धर्म है, हरिवंश महाप्रभु का धर्म है। बताओ वो कौन सा धर्म है? एक तो हो गया श्री जी के चरणों का कैंकर, ये हरिवंश धर्म है, और दूसरा धर्म क्या है बताओ? नावादास जी महाराज इसका प्रकट करते हरिवंश धर्म का। आज क्या हो गया? आज आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? नित्य प्रति तो आप उत्तर देते हो, आज क्या हो गया? नहीं। दूसरा धर्म कहा गया सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हमारे में किसकी प्रधानता है? प्रसाद की महत्वता है। ये हरिवंश धर्म है। हरिवंश धर्मी का जो मर्मी है, सर्वप्रथम एक बात आप पल्ले बांध लो, आप अमनिया खाने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आप हितोपासक हो, आपको दीक्षा मिली है। अगर दीक्षा नहीं भी मिली है तो आप इस मार्ग में चलने के पथिक हो, आप साधक हो, आप अमनिया नहीं पा सकते। अर्थात अमनिया का अर्थ क्या हुआ? जो वस्तु ठाकुर जी को भोग नहीं लगी है, आप उस वस्तु को नहीं पा रहे। अगर आप उस वस्तु को पाते हो तो आप पाप का भक्षण करते हो। ये हरिवंश धर्म है। श्री दुर्दास जी महाराज तो कहते भूलहूं जल ना पीजिए बिन लीजिए निज नाम। आपको जल भी ग्रहण नहीं करना, केवल जल को भी ग्रहण करने से पहले राधा वल्लभ, राधा रमण, कुंज बिहारी का नाम लेकर फिर जल को ग्रहण करना। भूलहूं जल ना पीजिए बिन लीजिए निज नाम। क्योंकि देखो क्या बात है, अन्न का अपना गुण भी है और अन्न का अपना दोष भी है। पर जब ठाकुर जी किसी वस्तु का भोग लगा देते हैं, जब ठाकुर जी किसी वस्तु को आरोग लेते हैं, फिर उसके जितने भी अन्न के दोष अथवा गुण हैं, उन सबका त्याग करके फिर वो अन्न नहीं रह जाता, फिर वो क्या बन जाता है? फिर वो श्री जी का प्रसाद बन जाता है। अच्छा, प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ क्या होता है? अच्छा, कोई मुझे बताए, प्रसाद इसका अर्थ क्या है? बताओ, लिख के बताइए। प्रसाद का अर्थ क्या हुआ? प्रभु के कैसे दर्शन? ये तो प्रभु के दर्शन होगी, ये तो पद हो गया। बताओ, और कोई बताओ। साक्षात प्रभु। प से प्रभु, स से साक्षात और द से दर्शन, प्रसाद। प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद है, प्रभु की कृपा ही प्रसाद है। देखो, आप में से कई जन प्रश्न भी करते हैं कि देखो कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं होता, निषेध है, या इसके अतिरिक्त भी कोई और व्रत नहीं होता, क्या कारण है इसका? ऐसा नहीं है कि महाप्रभु ने कहीं पे लिखा होगा कि किसी ग्रंथ के भीतर या रसिकों ने किसी ग्रंथ के भीतर इस बात का प्रमाण लिखा है कि एकादशी के व्रत का निषेध श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के भीतर है। ऐसा श्री जी की कृपा से मैंने भी दर्शन किया है, अनेक रसिकों की वाणियों का किया है। कहीं भी निदेशात्मक बुद्धि से किसी भी रसिक ने श्री एकादशी का निषेध नहीं किया। पहली बात, क्यों नहीं किया? एकादशी वैष्णवों के लिए परम धर्म है। एक वैष्णव जो भी होगा, अगर वो एकादशी का नहीं व्रत रखता है तो उसे दोष लगता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एकादशी किसी भी वैष्णव को जो चतुर संप्रदायों के अंतर्गत आता है, उनके लिए एकादशी का व्रत रखना अनिवार्य है। पर क्यों राधा वल्लभ संप्रदाय के भीतर एकादशी के व्रत को इतनी महत्वता नहीं दी जाती? उसके पीछे कुछ कारण है। पहला, राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णव नहीं कहलाता, ये सहचरियों का एक यूथ है, ये निकुंज की उपासना है।
निकुंज में वैष्णवों का भी प्रवेश नहीं है, निकुंज में केवल और केवल सहचरियों का प्रवेश है, केवल और केवल सहचरियों का। यहाँ पे वैष्णव का भी प्रवेश, क्योंकि वैष्णवों का प्रवेश केवल और केवल वैकुंठ के धाम तक है, श्री जी के निज धाम तक नहीं है, श्री जी के निज धाम तक। इसीलिए सहचरी भाव धारण करने के कारण, सहचरी धर्म के होने के कारण, ये पहला कारण है कि हमारे में जो है वो एकादशी का व्रत जो है उसको हम महत्वता नहीं देते। दूसरी बात, हमारे में सर्वस्व क्या है, महाप्रसाद की प्रधानता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब जो भोजन श्री ठाकुर जी अमनिया को प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं और जो वो प्रसाद बन जाता है, फिर उसमें भोजन बुद्धि नहीं होती। और सर्वस्व महाप्रसाद होने के कारण हमारे लिए वो क्या है, वो श्री जी का प्रसाद है। और सहचरियां तो सदा ही श्री जी के प्रसाद को ग्रहण करती है। और अगर आपका एकादशी का व्रत होगा और उसी दिन ही ठाकुर जी को लगाया हुआ जो भोग होगा, और अगर आप उसे नहीं ग्रहण करोगे तो आप महाप्रभु के धर्म से दूर हो जाओगे, महाप्रभु के धर्म से दूर हो जाओगे। और अगर आपने एकादशी का व्रत रखा हुआ है और अगर आपके सामने राधा वल्लभ लाल जी का प्रसाद आता है तो आप पा सकते हो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आपकी एकादशी भी अखंडित नहीं होगी। इस बात का उद्घाटन कौन करता है, इस बात के रहस्य को प्रकट करते हैं श्री हरिराम व्यास जी महाराज। कहते कोटि कोटि एकादशी और महाप्रसाद को अंश। कहते कि जितना कोटि कोटि एकादशी है, ये क्या बोले, महाप्रसाद के बोले अंश मात्र है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। पर अगली पंक्ति में श्री व्यास जी महाराज कहते, बोले व्यास ही ये प्रतीति है। बोले प्रसाद पर किसकी प्रतीति जगेगी, प्रसाद को कौन अनन्य भाव से, प्रसाद को अन्न भाव से नहीं, प्रसाद के भाव से ग्रहण करेगा। बोले जिनके गुरु हरिवंश। क्यों? क्योंकि उन्होंने हरिवंश महाप्रभु के इस धर्म को ग्रहण किया है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। एक बार श्री ठाकुर जी के मन के अंदर आया कि महाप्रसाद के इस भाव को प्रकट करें। जतिपुरा के अंदर उस समय श्री नाथ जी महाराज विराजमान थे। श्री गोवर्धन नाथ गोवर्धन के भीतर बैठकर श्री ठाकुर जी सभी को दर्शन दे रहे थे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु उस समय श्री गोवर्धन नाथ की सेवा में थे। ठाकुर जी ने एक दिन कहा कि जय जय, आप कल हमें 56 भोग का प्रयोजन करना, 56 भोग का हमें भोग लगाना। हम कुछ ऐसी लीला करेंगे, आप महाप्रभु श्री हरिवंश चंचू महाराज को बुलाकर लाना। किसने कहा? श्रीनाथ जी महाराज ने, कि आप हरिवंश महाप्रभु को बुलाकर लाना और फिर जैसे लीला होगी आप उसे देखना। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा जो आज्ञा प्रभु। अगले दिन 56 भोग का मनोरथ हुआ। तो पहले क्या होता था कि ठाकुर जी कुंज मंदिर में विराजमान हुआ करते थे। बड़े बड़े भवन नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े महल नहीं हुआ करते थे, कुंजों का ही महल होता था। क्योंकि वृंदावन के जो बिहारी हैं, जो वृंदावन के जो ठाकुर है, ये कुंजों में विचरण करने वाले, कुंजों में विहार करने वाले हैं। ये बड़े बड़े मंदिरों के ठाकुर नहीं है। तो श्रीनाथ जी महाराज भी उस समय कुंज मंदिर के भीतर विराजमान थे। पर्दा हुआ, पर्दे में 56 प्रकार का भोग जो है वो गोवर्धन नाथ को लगाया गया। अब जैसे ही पर्दा खुला, भोग लग चुका था, ऊपर से एक कौवा निकला। उस कौवे ने हाथ में एक मरे हुए जीव को पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो ऊपर से उड़ा, उसने हाथ छोड़ दिया और वो जो मरा हुआ जो जीव था वो प्रसाद के बीच में गिर गया। अब बड़ी वैष्णवों के लिए दुविधा पड़ गई। अब प्रसाद भोग लग चुका है, वो ठाकुर जी का प्रसाद है, तो उसे फेंक भी नहीं सकते और पा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभक्ष्य पदार्थ उसके ऊपर गिर गया है। अब क्या करें? बड़ी विकट परिस्थिति आ गई।
श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने एक शिष्य से कहा कि आप जाकर मदन टेर पे श्री हरिवंश महाप्रभु विराजमान हैं, आप उनको लेकर आइए। एक सेवक बैलगाड़ी को लेकर गया। महाप्रभु उस समय शयन कराकर ही अभी राधा वल्लभ लाल जी के निवृत्त हुए थे। चरणों पर प्राणिपात निवेदन करते हुए उस शिष्य ने कहा कि महाप्रभु, आपको वल्लभाचार्य महाप्रभु याद कर रहे हैं, आप कृपा करके हमारे साथ इस समय गोवर्धननाथ के दर्शन करने के लिए जाइए। महाप्रभु ने कहा कि देखो, सुबह मुझे मंगला भी करनी है, किंतु मैं अभी अभी ही जाकर पुनः वापस आ जाऊंगा, तो हमारे आने का भी प्रबंध करो। कहा जो आज्ञा। महाप्रभु बैलगाड़ी में बैठे और महाप्रभु गए कहां पे? जहां पे गोवर्धननाथ विराजमान था। बड़ी विकट सी परिस्थिति थी, क्योंकि भोजन को लग चुका था, प्रसाद लग चुका था, किंतु उसके बीच में कुछ मांस का पिंड भी पड़ा हुआ था, तो कोई वैष्णव उसे ग्रहण नहीं कर रहा था। जैसे ही महाप्रभु आए, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु से हरिवंश महाप्रभु का बड़ा सुंदर मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने वल्लभाचार्य महाप्रभु से कहा, कहिए आपने हमारा कैसे स्मरण किया है? श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा कि बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई है महाप्रभु। ठाकुर जी की आज्ञा से हमने 56 भोग का मनोरथ किया था, पर जैसे ही पर्दा बाहर निकला तो ऊपर से कौवे ने एक मांस के पिंड को उस प्रसाद के ऊपर गिरा दिया है। अब ऐसी विकट परिस्थिति है कि प्रसाद लग चुका है तो फेंक भी नहीं सकते और ग्रहण भी नहीं कर सकते। महाप्रभु ने कहा बस इतनी सी बात। महाप्रभु गए, श्री गोवर्धननाथ के सन्मुख निवेदन किया, दंडोत करी, प्रसाद का तिनका लिया, अपने मुंह में डाला और बैलगाड़ी में बैठकर वापस चल दिए। महाप्रभु को प्रसाद के भीतर वो मांस का पिंड दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी ने भोग आरोग लिया था। और कहते जैसे ही महाप्रभु बैलगाड़ी पे बैठ के वापस गए, उसी समय ही वो जो मांस का पिंड था वो फूलों की माला बन गई। और गोवर्धन नाथ ने साक्षात प्रकट होकर कहा, मैं हरिवंश महाप्रभु के धर्म को प्रकट करना चाहता था कि सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, यही अधिकारी है महाप्रसाद के अधिकारी, तो केवल हरिवंश महाप्रभु है। और हम कौन हैं? हम महाप्रभु के पुत्र हैं। हम महाप्रभु के पुत्र हैं। आप कौन हो? आप महाप्रभु के पुत्र हो। आप कोई साधारण जीव नहीं हो। और ये हमें परिपाटी अपने गुरुजनों से वंश में मिली है। ये हमारी खानदानी परिपाटी है। दो चीजें हमें, दो धर्म हमें खानदान से मिले हैं। पहला क्या मिला है? पहला मिला है श्री जी के चरण, और दूसरा मिला है, क्या मिला है? सर्वस्व महाप्रसाद। इस कारण से राधा वल्लभ संप्रदाय के जो रसिकों हैं, इन्होंने एकादशी को एक तरफ से उसको पीछे कर दिया और महाप्रसाद की महत्वता को प्रकट किया। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता की अधिकारी, ये है हरिवंश धर्म। तीसरी बात कही, जैसे कल हम कर रहे थे, सत्संग की चर्चा हुई कि हरिवंश धर्म क्या है। महाप्रभु कहते कि देखो कि हे जीव, तुझे ये मनुष्य का जो जन्म मिला है, वो जन्म तुझे संसार में व्यर्थ में गंवाना नहीं है। एक मनुष्य का जन्म होता है और फिर वो अपनी लीला करता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा तो जानवर का भी जीव है। आप में प्रभु ने विशेषता करके आपको ही मनुष्य का शरीर क्यों दिया? पहले इस बात का चिंतन करो। मनुष्य का तन मिलना, और वो भी भारत खंड में मिलना, और भारत खंड के भीतर मिलकर ही सनातन धर्म में मिलना, और सनातन धर्म के भीतर मिलकर ही इस वैष्णव उपासना में मिलना, इस निकुंज उपासना में मिलना, वृंदावनीय उपासना में मिलना। कहो आपके सौभाग्य की सीमा तो इस समय ब्रह्मादिक भी तरस रहे हैं, जो सौभाग्य आपको श्री जी ने कृपा करके दिया है। आपके सौभाग्य, क्योंकि आप महाप्रभु के परिपाटी से हो, आपका सौभाग्य के लिए तो ब्रह्मा जी भी तरस रहे हैं। जो आपका सौभाग्य है ना, अब ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मुझे कब श्री जी कृपा करे और मैं भारतवर्ष के अंदर इस वृंदावनीय उपासना में श्री जी की उपासना को करूं और श्री जी के चरणों को भजने का परम सुंदर सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। महाप्रभु कहते हैं, मानुष को तन पाए
भजो ब्रजनाथ को। ठाकुर जी को भजने के लिए हे जीव तुझे ये संसार मिला है, ये जीवन मिला है। तेरा मूल जीवन का जो परम कर्तव्य है वो क्या है? वो तेरे जीवन का मूल कर्तव्य तो भाई प्रभु को भजन करना है। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु, कृष्ण के गुणों का सिंचन करना, नाम रूप लीला और धाम इन चारों का सिंचन करना, ये आपका धर्म है। धर्म नहीं है, परम धर्म है, परम कर्तव्य है आपका। नाम में आपकी निष्ठा हो, वाणी में आपकी निष्ठा हो। इन सारी बातों को आपको अपने जीवन में धारण करना है। महाप्रभु तो कहते हैं देखो भाई, ये ठाकुर जी ने जो मुझे जीवा दी है ना, जीवा किस कारण को दी है? ये जीवा दी है प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए, प्रभु का नाम जपने के लिए। रसना कटऊं जो अन रटूं, महाप्रभु कहती। और अगर मैं अपनी इस जीवा से महाप्रभु की श्री जी की बात को छोड़कर कोई और बात करता हूं तो अलम विषय वार्ता नरक कोटि विवत्सया। प्रपंच है क्या? हम बड़ी बार कहते बोले यहाँ प्रपंच है, यहाँ प्रपंच है। क्या है प्रपंच? प्रपंच का अर्थ क्या है? इस बात को समझना चाहिए आपको। जिस बात में, जिस चर्चा में श्री जी की चर्चा ना हो, रसिकों की चर्चा ना हो, धाम की चर्चा ना हो, नाम की चर्चा ना हो, आपके उत्थान की चर्चा ना हो, जब आप वो बात करते हो वो आपके लिए विषय वार्ता है। महाप्रभु का वो धर्म नहीं। महाप्रभु तो कहते मेरा धर्म क्या है? रसना कटऊं जो न रटूं, निरख अन फुटो, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा यश बहन। ये महाप्रभु का धर्म है। अपनी प्रत्येक इंद्रियों को प्रभु में समर्पित कर देना, ये महाप्रभु का धर्म है। देखो, महाप्रभु का एक और धर्म कहा गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं पूरे धर्मों की व्याख्या करूं कि थोड़े थोड़े धर्मों को टच करके आगे आगे चलता जाऊं? क्योंकि देखो, अगर चाहते हो कि पूरी तरह करना, मेरे पास तो बहुत है। हरिवंश धर्म क्या है, 1 या 2 दिन इसकी चर्चा में लग जाएंगे। तो पूरी पूरी अगर आप चाहते हो तो फिर ही मैं इस चीज को करूं, है ना, फिर ही मैं इस चीज को प्रकट करूं। नहीं तो मैं अगला प्रश्न लूं, कौन सुरीति। अगली जो सेवक जो महाराज जो महाप्रभु कहते हैं कि अगला धर्म क्या है। देखो, जब आत्मदेव ने महादेव की उपासना करी और महादेव से कहा कि आप कृपा करके अपने हृदय की जो सबसे प्रिय वस्तु है, आप उस वस्तु को हमें प्राप्त दे दो। तो उस समय जब महादेव ने अपने हृदय से प्रकट किए हुए ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल को, श्री आत्मदेव को प्रकट किया, उस समय श्री महादेव ने बताया कि देखो किस प्रकार इनकी सेवा करनी है। यहां पर पूजा का विधान नहीं है। धूप दीप नैवेद्य तो चलो हो गया, वो एक बात है। यहां पे नेम की प्रधानता नहीं है। यहां पे किसकी प्रधानता है? यहां पे प्रेम की प्रधानता है। महाप्रभु की इस उपासना में श्री लाडली लाल से लाड किया जाता है, श्री राधा वल्लभ लाल जी से लाड किया जाता है। यहाँ का धर्म पूजा करने का नहीं है, यहाँ का धर्म है श्री जी की सेवा करने का। और कैसी सेवा? प्रेम युक्त सेवा होने का। दूसरा धर्म कहा गया कि एक हित धर्मी को क्या करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा कि जब आपके घर पे ठाकुर जी विराजमान होते हैं और जो राधा वल्लभ लाल जी श्रीधाम वृंदावन के भीतर कुंज महल में विराजमान है, अपने घर पे विराजमान ठाकुर जी के स्वरूप में और घर पे विराजमान जो ठाकुर जी का स्वरूप है और मंदिर में विराजमान जो ठाकुर जी का स्वरूप है, उसमें कभी भेद बुद्धि नहीं करनी। अगर आप भेद बुद्धि करते हो तब आपकी अनन्यता श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में नहीं जगेगी।
इसीलिए एक दृष्टि से आपके घर पे जो भी स्वरूप विराजमान है उन्हें भी राधा वल्लभ लाल ही समझना, ये हरिवंश महाप्रभु का आज्ञा भी है, धर्म भी है। दूसरी बात, वैसे तो प्रत्येक हितोपासक को चाहिए हरिवंश धर्म के अंदर जिसका भी प्रवेश होता है, एक सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक महाप्रभु ने एक दिनचर्या में प्रत्येक हितोपासक को किया। देखो, धर्म धारण करने का विषय है। कल भी आपको इस बात का निवेदन किया गया, धर्म धारण करने का विषय है, धर्म व्याख्या करने का विषय नहीं है, धर्म धारण करने का विषय है। सबसे पहले क्या किया जाता है? ठाकुर जी को उठाया जाता है, और जो उठाने की जो प्रक्रिया होती है, कैसे प्रेम से उठाया जाता है, ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं। उठाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? मंगला। फिर मंगला के बाद फिर धूप आरती होती है, फिर धूप के बाद पुनः श्रृंगार होती है, फिर श्रृंगार के बाद राजभोग आरती होती है, फिर राजभोग के बाद पुनः उत्थापन आरती होती है, जिसे धूप आरती फिर कहा जाता है, फिर संध्या आरती होती है, और फिर शयन आरती होती है। तो एक नियम दिया महाप्रभु ने, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का नियम। ये हरिवंश महाप्रभु का धर्मी का एक क्या है? धर्म है। विरक्तों के लिए दो कुल है, महाप्रभु के दो मार्ग हैं, एक विरक्त मार्ग है, एक गृहस्थ मार्ग है। विरक्तों के लिए ये परिपाटी को, इस धर्म को करना अनिवार्य है। जिसने महाप्रभु के दीक्षा में लंगोट लिया है, जिसने विरक्त दीक्षा ली है, उसके लिए अनिवार्य है अष्टयाम सेवा करना। मंगला से शयन तक की अष्टयाम सेवा उनके लिए अनिवार्य है, गृहस्थियों के लिए अनिवार्य नहीं कही गई। तो गृहस्थी कैसे करें? आप प्रत्येक आरतियों में से कोई एक आरती के नियम को आप ले लीजिए, ये आपको करना आपका धर्म बनता है, ये आपका धर्म है कि आपको वो प्रत्येक जो मंगला, अगर आप सुबह जल्दी उठते तो मंगला की सेवा लीजिए, नहीं उठ सकते तो शयन की सेवा लीजिए, घर पे राजभोग की ले लीजिए, उत्थापन की ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, परंतु एक सेवा तो आपका नियम से होनी चाहिए। ये हरिवंश धर्म है। और अगर आप यहां पे सेवा नहीं कर सकते हो, आप खुद विचार करना, खुद आज इस बात का विचार करना, अगर आप यहां पे सेवा नहीं कर सकते तो आप निकुंज में सेवा कैसे करोगे? तो ये धर्म है हरिवंश महाप्रभु, परिपाटी है ये, कि भोर भई से सांझ ढले तक सेवा को ही नेम हमारा। भोरी सखी भी कहती, बोले सदा सदा मैं आपकी सेवा में रहूं। सेवा से क्या होता है? इष्ट से आत्मीयता बढ़ती है। पूजा में आप ठाकुर जी का सुख की कामना नहीं करते, सेवा में ठाकुर जी के सुख की कामना होती है। जैसे आपको पता होगा, अभी सर्दी की ऋतु चल रही है। अब सर्दी की ऋतु में ठाकुर जी को भी ठंड लगती है, तो आपको ये पता होगा कि अभी पिछली एकादशी से बसंत ऋतु तक ठाकुर जी के निज महल के भीतर फूलों का आना निषेध है, नहीं आ सकते फूल। क्यों? क्योंकि लाड़ के ठाकुर है, ठाकुर जी का सुख खराब होगा, ठंड लगेगी उनको। और जब गर्मी होती है तो आपने ये भी देखा होगा, ठाकुर जी तो अपना नीचे का पजामा भी फूलों का पहनते हैं, ऊपर का अंगवस्त्र भी फूलों का होता है, पोशाक भी फूलों की होती है, और आगे वो जो है वो जल का फुहारा भी चलाया जाता है। वो क्या है? वो इष्ट को सुख देना। सेवा कैसी? जो सेव्य को सुख प्रदान करे।
तो जब सेवक सेव्य के सुख के साथ, प्रेम के प्रधानता के साथ हरिवंश धर्मी होकर जब ठाकुर जी की सेवा में जाता है, उसके फल स्वरूप में क्या मिलता है? ठाकुर जी से एक आत्मीयता बनती है, एक संबंध बनता है। आपको इष्ट के संग बात करने का, उनकी सेवा करने का परम सौभाग्य मिलता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप सेवा करके तो देखिए, जब कोई अनन्य भाव से ठाकुर जी की सेवा को करता है, फिर आप अपने ठाकुर जी, कभी आपको ठाकुर जी हंसते हुए दिखेंगे, कभी ठाकुर जी थोड़ा उदास दिखेंगे, कभी ठाकुर जी आपसे कहेंगे कि आज मेरे को ये पाने का मन है, कभी ठाकुर जी कहेंगे कि आज मुझे ये करने का मन है। ठाकुर जी आपको अनुभूति कराएंगे, अपने होने की अनुभूति आपको कराएंगे। क्या है? अभी मुझे कोई बता रहा था, अब एक व्यक्ति थे, ठाकुर जी की सेवा उनके पास थी। जब ठाकुर जी की सेवा उनके पास थी तो वो रात को ठाकुर जी को वस्त्र उड़ाना भूल गए। सर्दियों के दिन थे, रजाई देना भूल गए। अब वो खुद तो सो गए, अब थी ठाकुर जी की आत्मीयता उनके साथ, उठ गए, आ गए रात को। बाबा को उठाकर कहते हैं कि उठो। बोले क्या हुआ? बोले खुद तो रजाई लेकर सोए हो और मुझे तो रजाई दी नहीं। एक दिन ऐसा होगा कि ठाकुर जी भी आपसे सेवा फिर मांगेंगे, आपको दर्शन देंगे। संबंध को और प्रगाढ़ करती है सेवा। और जिस दिन सेवा करते 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 आप में वो सहचरी भाव का उदय हो जाएगा, कहते कबीरा जीते बेटी मुँहे मिले ना राम, मर के किसने सहचरी भाव को धारण किया है? किसने धारण किया है मर के सहचरी भाव को? जिसने प्रभु को पाया है उसने इसी जन्म में पाया है, उसने इसी भाव से पाया है। कबीरा जीते बेटी, जीते जी प्रभु से आत्मीयता होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो सेव्य के सुख को प्रदान करो। मैं आपको अपने ठाकुर जी की बात करूं। जब ठाकुर जी नई नई सेवा में आए तो मेरे समस्त परिवार में कोई भी सेवा तो थी नहीं। अब राधा वल्लभी भी नहीं था कोई। ये तो श्री जी की बड़ी कृपा है कि अधम से जीव को इस संसार के घृत से उठाकर श्री जी ने अपने चरणों पर ला दिया। बड़ी कृपा हुई, इसी प्रियाजू ने कृपा करके अपनी सेवा भी प्रदान करी। तो मुझे पता नहीं था कि ठाकुर जी की सेवा करते कैसे हैं। और ठाकुर जी को जब रात को शयन कराया जाता है तो जल की झारी जी रखी जाती है, ताकि जब श्री जी को रात को प्यास लगे तो ठाकुर जी या श्री जी वहां से जल पी ले। तो झारी जी वहां पे रखी जाती है, कुछ प्रसाद जो है वहां पे रखा जाता है नित्य प्रति। तो मैं नहीं रखता था। आज से आई थिंक 6 या 5 या 6 वर्ष पूर्व की घटना होगी। ठाकुर जी ने किसी और को स्वप्न देकर कहा, उससे कहो कि जब तुझे रात को प्यास लगती है तू अपने संग बोतल रखता है, और जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या धारण करूंगा, मैं क्या पीऊंगा, उसे पूछना। उस व्यक्ति का मुझे फोन आया कब? रात को 2 बजे। और 2 बजे मुझे फोन करके उस व्यक्ति ने कहा, बोले आप ठाकुर जी को जल नहीं देते, जल का गिलास ठाकुर जी झारी जी वहां पे नहीं होती है, आप नहीं देते हो ना? मैंने कहा नहीं। बोले आपके ठाकुर जी ने कहा है कि बोले यहाँ पे जल की झाड़ी रखा करो, जब वो खुद प्यासा होता है तो वो जल पी लेता है, और जब मुझे प्यास लगे तो मैं क्या पीऊंगा। ये तो एक घटना हुई। दूसरी घटना क्या घटी? मैं जब ठाकुर जी का पहले शयन कराता था तो मैं वंशी नहीं उतारता था, ठाकुर जी को वंशी नहीं उतारता था। ठाकुर जी वंशी धारण करके रखते थे, पता ही नहीं था, बालक थे ना, परिपाटी का पता ही नहीं था। फिर किसी और को दर्शन दिए,
और दर्शन देकर क्या बोलते, बोले उसको कहते, बोले उसको बोल मेरा बाजू थक जाती है, रात भर मैं बंसी बजाते रहूंगा तो रात में कब जाऊंगा, उसको बोल वंशी उतार दिया कर। फिर मुझे रात को फोन आता है, 1-2 बजे का समय था, मुझे फोन आया, भाई तूने वंशी नहीं उतारी? मैंने कहा हाँ नहीं उतारी। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं अपने हाथ से वंशी को उतार दो। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी करते, और जो एक बार मानकर तो देखे ठाकुर जी को। एक बार की बात है, आज से कोई 5 वर्ष पुरानी घटना घटी होगी। हमारे ठाकुर जी हैं श्री लाडली लाल जी, आप में से कईयों ने दर्शन किए होंगे विराजमान ठाकुर जी। सूरत से, सूरत गुजरात में एक स्थान है सूरत, वहां पे एक भक्त थे, उनसे मेरी बात होती थी, तो ठाकुर जी के साथ उनका बड़ा प्रेम था। तो अब सूरत में कपड़े का बड़ा व्यापार है, तो मैं कई बार उनसे ठाकुर जी की पोशाक सूरत से मंगाया करता था, क्योंकि पहले ठाकुर जी का जितना श्रृंगार आता था वो सूरत से मैं मंगाया करता था, गुजरात से। तो इस कारण से भी उनको ठाकुर जी के साथ बड़ा प्रेम था कि ठाकुर जी मुझसे सेवा ग्रहण करते हैं। उनका क्या हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी, उनके हार्ट अटैक हुआ, उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी। तो जब उनकी सर्जरी होनी थी तो डॉक्टर जब लेकर गए उनको ऑपरेशन थिएटर में, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक इंजेक्शन होता है जिससे एनेस्थीसिया दिया जाता है। और जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो एक ऐसा नशा हो जाता है कि आपके शरीर के साथ कोई कैसा भी काटे, कुछ भी करे, आपको उस चीज का भान नहीं होता। आप देख तो सकते हो किंतु आप कुछ कर नहीं सकते, अपने शरीर को हिला नहीं सकते। तो बड़ा लंबा उनका ऑपरेट था। उन्होंने बाद में मुझे इस बात को बताया कि जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया उस समय मैं क्या देखती हूं कि सामने ठाकुर जी का श्री विग्रह जो लाडली लाल जी का, वो वहां पे आके उस समय विराजमान हो गया। मैं उस ठाकुर जी के रूप को निहारती रही, दर्शन करती रही, उसी प्रिया जी से प्रार्थना करती रही कि प्रिया जी मैं आपकी शरण में हूँ, श्री लाल जी मैं आपकी शरण में हूँ। और करते 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 कब वो 7-8 घंटे का ऑपरेशन हुआ, कहते मुझे पता भी नहीं चला। और जब तक मेरा ऑपरेशन चला ठाकुर जी उसी ऑपरेशन थिएटर में मेरे संग विराजमान रहे। ये क्या है? ये संबंध है प्यारे जी के साथ। हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है श्री द्वारिकापुरी मंदिर। 4 वर्ष पुरानी घटना होगी। ग्वाल सखा मंडल है वहां पे, तो उन्होंने ठाकुर जी का नंद उत्सव करना था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने ठाकुर जी को लेकर वहां पे आना। वैसे तो मैं ठाकुर जी को कहीं लेकर जाता नहीं, पर मुझे पंडित जी ने कहा कि मंदिर में विराजमान करेंगे, आप लेकर आना। मैं लेकर गया ठाकुर जी को। एक बाई जी थी नंगली वाले, आपने सुना होगा उनका नाम, आनंदपुर वाले नंगली वाले एक महाराज जी के शिष्य, जो उनके विरक्त वेश में होती उन्हें बाई जी कहा जाता है। मेरे पास आई और ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ा, मेरे आगे अपने हाथ को जोड़ा और रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि आप रो क्यों रही हैं। मैंने कहा मैया आप रो क्यों रही हैं? तो कहते कि मैंने आपके ठाकुर जी के दर्शन कुछ दिन पहले कहीं पे किए होंगे या कुछ पहले। मैंने कहा अच्छा आप वहां आए थे? मैंने कहा हाँ जी, ब्याहुला था तो वहां पे ठाकुर जी का ब्याहुला किया था। बड़े दादा गुरु ने आज्ञा प्रदान करी थी तो हमने ठाकुर जी का ब्याहुला किया था, तो वहां पे उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए थे। तो कहा कि उस दिन से और आज तक
मैं जब जब ठाकुर जी की सेवा में, अपने गुरुदेव सरकार की सेवा से, आज्ञा से जब मैं भजन में बैठती हूँ, तो पहले जब मैं नेत्र बंद करके भजन में बैठती थी तो गुरुदेव की छवि मेरे नेत्रों के सन्मुख आती थी। एक सुंदर आसन के अंदर ठाकुर, अब मेरे गुरुदेव सरकार विराजमान होते थे। पर जब से मैंने ठाकुर जी को देखा है तो वहां पे अब 2 आसन आते हैं। एक आसन में मेरे गुरुदेव सरकार विराजमान होते हैं और एक आसन में लाडली लाल जी विराजमान होते हैं। तो रो पड़े कि ये प्रत्यक्ष ठाकुर हैं, ये प्रत्यक्ष श्री जी हैं, ये प्रत्यक्ष श्री प्रिया प्रियतम। ये भाव है, जो जैसा भाव धरी है श्री जी तासो पूर्ण सुख देते हैं। एक बार मेरे से अपराध बन गया, एक ऐसी पोशाक मैंने ठाकुर जी को धारण करवा दी, जो पोशाक थोड़ी टाइट थी, मैंने थोड़ी जबरदस्ती करके ठाकुर जी को धारण करवा दी और कुछ 1 या 2 दिन धारण करके रखी। और जब मैंने वो पोशाक उतारी तो ठाकुर जी के श्रीअंग पर छाले जैसे सफेद 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 से दाने हो गए थे। ये मैंने अपने देखा है, अपने नेत्रों से देखा है। कैसे ना माने, ये प्रत्यक्ष है, ये महाप्रभु की प्रपाटी है भाई। महाप्रभु तो, ये जो राधा वल्लभ कुंज बिहारी है ना, आपके घर पे जो विराजमान ठाकुर जी हैं, ये तो लीलाधर हैं, लीलाधारी हैं। इन्होंने जिससे सेवा लेनी होती है उसी कोई उसके चित्त में सेवा का भाव डाल देते। ये ऐसे प्रिया, क्या ही कहूं इनके बारे में। तो ये क्या है, जो सेवा है ना, ये सेव्य के संग एक संबंध स्थापित करती है। मैं क्यों आपको ये लीला सुना रहा हूं, ताकि आपकी सेवा के प्रति रुचि बढ़े। महाप्रभु का धर्म पूजा करना का नहीं है, पूजा करना महाप्रभु में नहीं सिखाया। कहा बोलो, किस वाणी में पूजा करने का भाव है? सेवा। सहचरी क्या मांगती? सेवा मांगती। सखियां क्या मांगती? सेवा मांगती। ये हरिवंश धर्म है। मैंने कहा कि विरक्तियों के लिए तो नियम दिए गए। विरक्तियों को तो कहा गया कि आपको अष्टयाम करनी है। आप गृहस्थी हो, आप कम से कम एक सेवा, एक नियम लो। अब सेवा में किसको विराजमान किया जाता है और किसको विराजमान नहीं किया जाता। देखो, निकुंज की उपासना में युगल उपासना है। पहली बात, यहां पे जो भी प्रिया प्रियतम है वो युगल रूप से विराजमान होंगे, क्योंकि युगल बिहारी बिहार में है। दूसरी बात, यहां पर या तो चित्रपट सेवा में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान होंगे। वैसे रसिकों ने चित्रपट की ही सेवा को विराजमान किया है। चित्रपट सेवा, चित्रपट कहा जाता है वही छवि जो राधा वल्लभ लाल जी की है, वही छवि को विराजमान किया जाए, उसे चित्रपट सेवा कहा जाता है। दूसरी सेवा कही गई नाम सेवा। अब चित्रपट सेवा में क्या क्या होता है, देखो मैं आपको धर्म थोड़ा सा बताते रहूं और इसके संग संग, क्योंकि सेवक वाणी चल रही, तो मैं आपको उपासना भी थोड़ी थोड़ी बताते रहूंगा, क्योंकि उपासना का भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सत्संग में आए हो, एक तो आप भी वैसे करो और आप फिर कल को किसी और के पास जाओ तो आप भी उसे उपासना सिखा सको कि ये उपासना करनी कैसे। चित्रपट में आपके घर पे 4 चित्रपट विराजमान होने चाहिए। पहला चित्रपट किनका? श्री राधा वल्लभ लाल जी का चित्रपट। ये आपके घर पे होना अनिवार्य नहीं, अतिशय अनिवार्य है। राधा वल्लभ लाल जी के चित्रपट रखने का नियम क्या है? राधा वल्लभ लाल जी का पूरा चित्रपट रखना है, नख से लेके शिख तक। आधा चित्रपट कभी राधा वल्लभ लाल जी का नहीं होता। दूसरा नियम,
राधा वल्लभ लाल जी के चित्रपट रखने के नियम में गादी सेवा का होना अनिवार्य है। बिना गादी सेवा के भी राधा वल्लभ लाल जी का चित्रपट नहीं रखा जाता, अपराध लगता है। पूरा चित्रपट होना चाहिए, गादी सेवा और राधा वल्लभ लाल जी चित्रपट में। दूसरा, चित्रपट के हाथ में वंशी को धारण होना चाहिए, ये चित्रपट का नियम होता है। तो ये चित्रपट का होना, ऐसा श्री राधा वल्लभ लाल जी का चित्रपट जो है वो आपके घर पे विराजमान होना चाहिए। दूसरा, महाप्रभु श्री हरिवंश चंचू महाराज का चित्रपट भी आपके घर पे विराजमान होना चाहिए। तीसरा चित्रपट, श्रीहित सेवकजू महाराज का चित्रपट भी आपके घर पे विराजमान होना चाहिए। और चौथा चित्रपट, आपके श्री सद्गुरुदेव भगवान का चित्रपट, वो चौथा चित्रपट। ये 4 चित्रपट आपके होने अनिवार्य है। इसके संग संग हो सके तो 5वां चित्रपट आपको एक और लगाना है, वो बिल्कुल छोटा सा। वो किसका? वो श्री जी के और लालजू के चरणों का चित्रपट, चरणों का, केवल चरणों का। ये चित्रपट आप जो है वो अपने घर पे जो है वो विराजमान करिए। पहला राधा वल्लभ लाल जी का, दूसरा महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज का, और महाप्रभु का भी संपूर्ण चित्रपट, संपूर्ण चित्रपट। तीसरा श्री सेवकजू महाराज का चित्रपट, और चौथा कहा गया किसका? अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान का चित्रपट। ये 4 चित्रपट को करना, प्रत्येक साधक को अपने घर पे जो है इन चारों चित्रपटों की सेवा करनी है। अब 4 चित्रपट की सेवा की कैसे जाती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। चित्रपट को कभी भी ऐसे नहीं रखना कि केवल चित्रपट ऐसे ही रख दिया। अब वो ठाकुर जी हैं, आप बताओ बिना वस्त्र के रह सकते हो क्या? नहीं। जब आप बिना वस्त्र के नहीं रह सकते तो ठाकुर जी भी बिना वस्त्र के नहीं रहेंगे। तो ठाकुर जी को भी क्या करना है? वस्त्र धारण कराना है। चित्रपट ठाकुर जी को, चित्रपट को वस्त्र धारण कराने हैं। ये सबसे पहले नियम होता है चित्रपट को विराजमान करने का। दूसरा नियम कहा गया, आपने सबने देखा होगा कि राधा वल्लभ लाल जी की जब श्रृंगार आरती होती है तो राधा वल्लभ लाल जी के मस्तक पर क्या की जाती है? पत्रावली की जाती है। आपने सबने देखा होगा, पत्रावली कहा जाता है ये जो सुंदर सुंदर ठाकुर जी के माथे पर सुंदर सुंदर सो जो श्रृंगार किया जावे, उसको पत्रावली कहा जाता है। तो आपके घर पे जो ठाकुर जी विराजमान है, आपको उसका पत्रावली करनी है, श्रृंगार करना है। वैसे तो क्या होती है, अनार की जो लकड़ी होती है, उस अनार की लकड़ी को क्या किया जाता है? उसको छीलकर उसमें से चंदन को करके उसकी पत्रावली से उसका श्रृंगार किया जाता है। अगर आपके पास अनार की नहीं है तो आपके पास टूथपिक हो, उस टूथपिक के साथ आप चंदन लेके आओ और चंदन के संग में अपने घर के चित्रपट का, ये देखिए जैसे इनके मस्तक के ऊपर जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार आपको क्या करना है? ये श्रृंगार आपको जो है अपने हाथों से करना होता है। तो ठाकुर जी का संपूर्ण श्रृंगार करना होता है, ये पत्रावली का ये नियम होता है, इसे पत्रावली कहा जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के संग संग श्री महाप्रभु के चित्रपट की भी पत्रावली जो है वो की जाती है। महाप्रभु के चित्रपट की पत्रावली जो है वो भी की जाती है। अब तीसरा, गुरुदेव सरकार की पत्रावली भी आप कर सकते हो और सेवकजू महाराज की पत्रावली भी जो है वो आप कर सकते हो। ये क्या है? ये चित्रपट को विराजमान करने की सेवा होती है, ये नियम होते हैं। जैसे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे देखा होगा तो महाप्रभु के ऐसे जो मुख पर सुंदर सुंदर तिलक से जैसे जैसे आपको सुंदर लगे वैसे वैसे जो है वो पत्रावली जो है वो कर सकते हो। इसे कहा जाता है ठाकुर जी की सेवा। ये तो हो गए चित्रपट को विराजमान करने के नियम। अब ठाकुर जी को विराजमान करते समय उनको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराओ, उनको सुंदर सुंदर माला धारण कराओ, सुंदर सुंदर रत्नों से उनका श्रृंगार करो। जितने सुंदर भाव से आप ठाकुर जी को लाल लड़ा सकते हो, वो सुंदर सुंदर भावों से ठाकुर जी को लाल लड़ाओ।
फिर उसके बाद आती है नाम सेवा। एक काष्ठ के ऊपर अंकित किए हुए नाम को नाम सेवा कहा जाता है। जैसे श्री राधा नाम, श्री हरिवंश नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। जो महत्ता सी पत्रावली, जो महत्ता सी चित्रपट सेवा की है, वही महत्ता श्री राधा नाम की है। इसके ऊपर भी श्रृंगार किया जाता है, किससे? चंदन से। इसके ऊपर भी पत्रावली की जाती है, किससे? चंदन से। सुंदर आसन पे विराजमान करना है, सुंदर भाव से इनको विराजमान करना है, और सुंदर फूलों से श्रृंगार करके फिर ठाकुर जी को जो है वो, या श्री जी के जो नाम सेवा है, इसको विराजमान किया जाता है। इनको भोग लगाया जाता है। जैसे भोग आप चित्रपट सेवा को लगाते हो, वैसे भोग जो है वो आप इनको लगा सकते हो। तीसरा कहा गया ठाकुर जी का जुगल स्वरूप, जो विग्रह स्वरूप कहा जाता है। ये विग्रह स्वरूप में जो आपके घर पे ठाकुर जी हैं, आप इनकी सेवा करो। जैसे ठाकुर श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी की सेवा होती है, इन तीनों की सेवाएं एक जैसी है, तीनों का फल भी एक जैसा है। जो विरक्त होते हैं उनके लिए काष्ठ की सेवा अर्थात नाम सेवा, उनके लिए वो सदा संग लेकर चलते हैं। जो बड़े महंत कोई संत होते हैं वो चित्रपट सेवा, और घर पे आप चित्रपट सेवा, नाम सेवा और युगल सेवा, इन तीनों सेवाओं को जो है वो आप पधरा सकते हो। ये क्या है? ये भक्ति है, ये भाव। तो ये आपको नियम से आपके घर पे, अगर युगल सेवा आपके घर पे नहीं है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, परंतु नाम सेवा या चित्रपट सेवा ये आपके घर पे होनी अनिवार्य है। चाहे छोटी ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े साइज की बनानी है, छोटे साइज की ही बनाओ, किंतु बनानी है। ये परिपाटी का श्रीअंग है, ये धर्म है श्री हरिवंश का। तो सबसे पहले इस भाव को धारण करो। चित्रपट सेवा, नाम सेवा और युगल सेवा, इन तीनों सेवाओं को पधराना प्रत्येक हित धर्मी मर्मी का धर्म होता है, उपासना का मार्ग है। और हमारे में पूजा की प्रधानता को छोड़कर किसकी प्रधानता है? सेवा की प्रधानता है। और कैसी सेवा? कैसी सेवा? जो अपने सेव्य को सुख प्रदान करे, ऐसी सेवा। तो ये है धर्म हरिवंश का। तो अभी कल और परसों जो है अभी इसी धर्म पर ही हम चर्चा करेंगे। तो आज का भाव तो श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।